नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग वन व्हीलिंग ना की जाए। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। शहरियों से अपील की है कि ट्रैफिक वार्डन से ताउन करें। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार का एक बयान जारी हुआ है जिसमें पहले तो उन्होंने आवाम को साल नौ की मुबारकबाद दी है और कहा है कि नया साल अमन, सलामती, खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगी। लेकिन इन्होंने कहा है बल्कि पुलिस को हिदायत दी है कि हवाई फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वन व्हीलिंग न सिर्फ एक खतरनाक पहल है बल्कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया का सबब भी बनती है। वन व्हीलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त और मौसर एक्शन लिया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ट्रैफिक के जो है वो मुतबादिल रूट्स पर पुलिस से मुकम्मल ताउन करें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। साल नौ के मौका पर रात के तक सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ ताकि अवाम बिला खौफ खतर जश्न मना सके। इन्होंने कहा है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। सिंध में कानून की बालादस्ती को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा और किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। खबरदार, न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी की तो जेल जाना पड़ेगा। कराची पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। शहर के अहम मकामात पर पुलिस तैनात होगी। साहिल समुंदर, क्लिफ्टन और DHA में 2100 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। साउथ जोन के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तमाम थानेदारों को हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साहिल समंदर से रिपोर्ट कर रहे हैं और आज क्योंकि न्यू ईयर नाइट है तो यकीनी तौर के ऊपर शहर भर के जो नौजवान हैं वो निकलते हैं घरों से और साहिल समंदर का रुख करते हैं। इस हवाले से कराची पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान मरतब किया गया है। ज़िले साउथ की बात की जाए तो तकरीबन 2100 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही जो S4 की टीमें हैं सेफ सिटी की, वो भी साउथ जोन के अंदर, साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो वक्फे से गश्त करेंगी। SHO हमारे साथ मौजूद है दरख्शा के। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आज बहुत अहमियत का हामिल है इस ये जगह साहिल समंदर। एक हुजूम आता है मगरिब के बाद, लोगों का किस तरह कंट्रोल करेंगे? सिक्योरिटी के क्या इक़दाम आप लोगों ने किए? सिक्योरिटी से पूरे जोन से हमें 2056 लोगों की नफरी मिली है, वो हम मुख्तलिफ डिप्लॉय करेंगे। प्लस हमने जो रूट दिया है वो रूट है हमारा डॉल्मेन मॉल से लेके और ये पूरा क्लॉक टावर्स तक, बीच में सारे हमने कट्स बंद किए हुए हैं। यानी कि जो बंदा वहाँ से चढ़ेगा तो ये इत्तेहाद से ही निकलेगा और जो इत्तेहाद से आ जाएगा वो वहाँ से निकलेगा। प्लस CCTV कैमरास, S4 CP के कैमरास की मदद से हमने सर्वेलेंस भी रखी हुई है और शाहीन की बाइक्स हमने रेजिडेंशियल एरिया में डिप्लॉय की हैं जो कि एरियल फायरिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जो भी एरियल फायरिंग करता हुआ पाया गया। अच्छा, ये बताएं, डिफेंस के अंदर भी बुलंद बाला इमारतें हैं, उनके सर्विलेंस के लिए आप लोगों की जानिब से क्या प्लान मरतब किया गया है? क्या ड्रोन उड़ाएंगे, लोगों की फुटेजेस लेंगे, गिरफ्तारियाँ किस तरह अमल में आएंगी? हाँ, ये हमने ड्रोन्स का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। ड्रोन्स के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से फायरिंग हो रही है, फिर उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल साउथ जोन साउथ पुलिस की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि नफरी जो है वो डिप्लॉय होना शुरू हो गई है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। फ़ेज़ 8 अगर हम बात करते हैं क्रीक विस्टा से इस तरफ आने की, क्लॉक टावर की जानिब आने की, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाएगी। इसी के साथ साथ इस पूरे रोड के ऊपर जो पुलिस की नफरी है वो तैनात की जाएगी। बुलंद बाला इमारतों के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से भी कोशिश की जाएगी कि फुटेजेस जो है वो बनाई जा सकें और हवाई फायरिंग के अंदर मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा सके। साउथ जोन क्लिफ्टन की हम बिलखुसूस बात करते हैं तो इसके दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर S4 की टीमें जो है वो मौजूद होंगी, जो कि सेफ सिटी की टीमें हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होगा और वो S4 कैमरे की रेंज में आता है तो उसको फौरी गिरफ्तार करने के अहकामात भी दिए गए हैं। साथ ही जितने भी नौजवान हैं जो कि साहिल समंदर का रुख करेंगे उनके ऊपर जो है वो खास हिदायत
जारी की गई हैं कि अगर किसी ने कोई किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की या कोई लड़ाई झगड़ा किया तो फौरी तौर के ऊपर पुलिस एक्शन लेगी और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है सलमान, हमें बराह रास्त अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोना $25 सस्ता, कीमत $4,346 फी औंस हो गई। फी तोला सोना $2500 सस्ता हो गया। एक तोला सोना कम होकर $4,56,962 का हो गया। सोने की कीमत के हवाले से अपडेट करें आपको। आलमी मार्केट में सोना $25 सस्ता, कीमत $4,346 फी औंस हो गई है। बात कर लेते हैं मेरा चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिए। साल के इख्तिताम पर आखिरी रोज भी जो है सोने की कीमत में कमी हुई है और यहाँ देखा जाए आलमी मार्केट में सोना जो है $25 सस्ता होकर $4,346 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे एक तोला सोना $2,500 सस्ता होकर $4,56,962 तक गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम जो 24 कैरेट का सोना है $2143 सस्ता होकर $3,91,771 का हो गया। इसके साथ ही देखा जाए एक तोला चांदी की कीमत $212 कमी के बाद $7,718 की सतह पर आ गई। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में देखा जा रहा है सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो रही है, उसके असरात पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कच्ची आबादी की ज़मीन पर गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों पर मेयर कराची मुतज़्ज़ा वहाब का नोटिस। कच्ची आबादी की ज़मीन का जामिया और तफसीली दोबारा सर्वे करने का फैसला। मेयर कराची की कच्ची आबादी में मॉडर्न हाउसिंग स्कीमों पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों के हवाले से। जी बिल्कुल, कच्ची आबादी की जमीन पर गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस दे लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा कच्ची आबादी का अहम इजलास हुआ है। कच्ची आबादी की जमीन का जामिया और तफसीली दोबारा सर्वे करने का हुक्म जो है मेयर कराची ने इस इजलास में दे दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जमीन के असल और कानूनी इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। सर्वे मुकम्मल करके 1 माह के अंदर जो है रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। मेयर कराची ने कच्ची आबादी में मॉडर्न हाउसिंग स्कीमों पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है और कहा है कि जकार्ता और बैंकॉक के मॉडल्स की तर्ज पर कच्ची आबादियों को बेहतर और मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए, जबकि इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर पर अदम इत्मीनान, लैंड और रेवेन्यू फीस में इजाफे करने की हिदायत भी इस इजलास में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने महकमा कच्ची आबादी के सीनियर डायरेक्टर को दी है। सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी की जानिब से रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को दी गई है। मेयर कराची ने कच्ची आबादी का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर डायरेक्टर की जानिब से गुज़िश्ता 6 माह के रिकॉर्ड की रिकवरी पर मेयर कराची को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि महकमा कच्ची आबादी ने 6 माह में 65 मिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की है। माली साल के अख्ताम तक हदफ से ज़ायद रिकवरी जो है वो मुतवक्का है। मेयर कराची की महकमा कच्ची आबादी को सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने और रिन्यूअल के अमल को फास्ट ट्रैक पर लाने की हिदायत भी जो है वो दी है। इस अहम तरीन इजलास में सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी और आसिफ डायरेक्टर मीडिया दानियाल सियाल समेत दीगर अफसरान जो है वो मौजूद थे। जी ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। थोड़ी सी बारिश ने भी मंजूर कॉलोनी चौधरी रहमत अली रोड पर बड़े मसाइल खड़े कर दिए। सड़क के दोनों इतराफ फर्नीचर के शोरूम्स मौजूद हैं, जहां पानी जमा होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार। जी वसीम, बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में और मेरे अकब में जो आप ये रोड देख रहे हैं ये चौधरी रहमत अली रोड है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई वो बारिश तो थोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो
तालाब का मंजर पेश कर रहा है इस रोड पर, और इस रोड के तरफ बड़े बड़े जो है फर्नीचर के शोरूम हैं। और अब इस पानी की वजह से जो फर्नीचर के शोरूम के जो मालकान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के साथ साथ शादियों का भी सीज़न है, उसके साथ साथ लोग जो है वो इस सीज़न में बड़े पैमाने पे और बड़ी तादाद में जो है वो फर्नीचर की खरीदारी के लिए इन मार्केटों का रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़िशान गुज्जर, जो कि मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर हैं, और ये फर्नीचर मार्केट जो है मजदूर कॉलोनी में है। ये जो सूरत हाल है कितनी परेशान कुन है, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। ये हर दफ़ा बरसात के अंदर जो है ये तालाब का मंजर जो है पेश करता है ये रोड, और हमने कई बार जो है वज़ीर बल्दियात साहब से भी जो है रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे एक बरसाती नाले का जो है एहतमाम हो, या फिर जो है यहाँ पे एक सीवरेज की ऐसी लाइन डाली जाए जिससे बरसाती पानी जो है कम से कम वो निकासी आप यहाँ से कर सके। और तकरीबन जो है बरसात के बाद जो है वो बरसात तो होती है अगर 4 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे, लेकिन यहाँ पे 4-4 दिन के लिए पानी जो है इसी तरीके से खड़ा रहेगा अगर निकाला ना जाएगा। यहाँ पे हर दफा मशीनें लगाती है इंतजामिया और यहाँ से पानी निकाला जाता है। वजीर बल्दियात इस टाइम जो है नासिर शाह साहब हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, चौधरी रहमत अली रोड कहलाता है। वहाँ पे आप अगर उस रोड को देखें तो वो रोड ऊंचा कर दिया गया है, ये रोड बहुत तकरीबन 2.5 फीट या 2 फीट जो है नीचे कर दिया गया है। वहाँ का सारा पानी इस रोड के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे फर्नीचर जिस तरीके से नर्सरी फर्नीचर मार्केट डूबती है, इसी तरीके से कहीं खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ये जो है हमारी मार्केट भी ना डूब जाएगा। जी बिल्कुल, तफसीली गुफ्तगू हुई हमारी चौधरी ज़िशान गुज्जर के साथ, और इनका मुतालबा है कि मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट और बिलखुसूस चौधरी रहमत अली रोड पे सीवरेज का जो है वो जामा निज़ाम जो है वो यहाँ पर लाया जाए, ताकि जो इस अज़ियतनाक सूरत का सामना करना पड़ता है बारिशों में, उस अज़ियतनाक सूरत से कोई निजात मिल सके। जी, कराची में चंद मिनट की बारिश से ही शाहराहों पर पानी जमा हो गया। तिब्बत सेंटर से नुमाइश रंगी जाने वाली शाहराह में जिना रोड पर बरसाती के पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं एमए जिना रोड पर। गुज़िश्ता रात की बारिश ने शहर के कई इलाकों को जो है वो मुतासिर किया है। इस वक्त भी ये मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी बारिश का पानी जो है वो सड़क पर जमा है और ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर बीआरटी का काम भी जारी है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर ज़रूर हो रही है। इस वक्त तो लोग जो है वो अपने घरों को जाने के लिए जब इस ट्रैफिक सड़क से गुजर रहे हैं तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ज़रूर हो रही है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं। बस सर, इसमें क्या कहें, आप खुद देखें, सुबह 8 बजे का निकले हुए। हम तो सुबह नमाज पढ़ने जब गए तो बारिश तो औरंगी टाउन में थोड़ा सा कम ही था, लेकिन जब हम शहर में निकल आए तो यहाँ तो 10 मिनट की बारिश ने इसने तो तबाही कर दी। रोड इतने जाम, और ये आप खुद देख सकते हैं कि इतना पानी, कोई इंतज़ाम नहीं। रिक्शा बंद हुआ एक दफ़ा तो उसका धक्का लगाना। अब उसमें सुबह 8 बजे का पहली सवारी 400 रुपये में लेके आए, अब थक गए। अब इस धक्के में जो है ना हम बोला चलो दोबारा अब घर चले। अब शाम तक चलाएंगे तो मज़ीद शायद इसमें आपको पता है पानी में गाड़ी भी बंद होना, टायर पंचर होना, और लोगों को मुश्किलात का सामना आपको खुद सामने नज़र आ रहा है। अभी मैं मिगलर रोड से आ रहा हूँ, मिगलर रोड में भी यही हिसाब था। मिगलर रोड ऐसा है रोड है जो आई चुंदरीगढ़ रोड जो बैंकों का एक दिल है, कराची का दिल है, उसमें भी यही हाल है। लोग छुट्टी के औकात में जब ऐसे निकलेंगे तो ये ट्रैफिक मजीद जो है वो तंग हो जाएगा। शहरियों को ये अपील है मेयर कराची से, सूबाई हुकूमत से, कि इस बरसात के पानी की निकासी का काम जो है मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। एक दिन के मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फ़िकार तरक्याती अथॉरिटी ग्रेड 20 के मंसूर अब्बास आज मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मंसूर अब्बास को मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फ़िकार तरक्याती अथॉरिटी तैनात किया गया था। चेयरपर्सन वज़ीर आला इंस्पेक्शन इंक्वायरी टीम डॉक्टर शिरीन मुस्तफ़ा आज सुबकदोश हो जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आज़ाद महूलियत से। आज़ाद, अपडेट कीजिए। 20 ग्रेड के अफसर हैं मंसूर अब्बास रिजवी आज मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे, जबकि सैयद मंसूर अब्बास रिजवी का गुज़िश्ता रोज़ बतौर सेक्रेटरी सूबाई मुतसद आला सिंध के ओहदे से तबादला किया गया था और उनको गुज़िश्ता रोज़ मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फ़िकार तरक्याती अथॉरिटी तैनात किया गया था। जबकि सैयद मंसूर अब्बास रिजवी ने आज ओहदे का चार्ज भी
ले लिए थे और दफ्तर भी आए थे और मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फकार अहमद तरक्याती अथॉरिटी जावेद सबुतुल्लाह महर का तबादला किया गया था, जबकि मंसूर अब्बास रिजवी इससे कबल सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी सरमाकारी, सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन, सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ प्रोग्राम मैनेजर RSU के ओहदे पर भी विराजमान रहे, लेकिन आज मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके अलावा 21 ग्रेड के अफसर हैं। चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन इंक्वायरी व अमल दरामद टीम डॉक्टर शिरीन मुस्तफ़ा नारेजो भी आज मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगी, जबकि डॉक्टर शिरीन मुस्तफ़ा नारेजो भी सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी समाजी बहबूद और महकमा कालेज तालीम की सेक्रेटरी के ओहदे पर भी विराजमान रही है। आज रिटायर्ड होने वाले दोनों अफसरान मुलाजमत के आखिरी रोज भी दफात रहा है, लेकिन आज मुलाजमत से दोनों अफसरान 20 और 21 ग्रेड के आज रिटायर्ड हो जाएंगे। जी ठीक है आज़ाद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची की आवाम को नए साल की मुबारकबाद। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, उम्मीद है 2026 तरक्की और बेहतरी का साल साबित होगा। 2025 बल्दिया कराची के लिए बेहतर साबित हुआ। बहुत से चैलेंजेस आए, हमने इनका मुकाबला किया। शहर की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, साल 2025 का आज आखिरी रोज है और नया साल अब कल से शुरू होने जा रहा है। ये साल बल्दिया कराची के लिए कैसा साबित हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, ये बताइएगा ये साल जो है बल्दिया कराची के लिए कैसा रहा और नए साल के लिए क्या प्लान किया गया है, किस तरह कराची में काम होंगे, कितनी तरक्याती स्कीमों पर काम होगा, इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, ये साल जो है जो आज ख़त्म होने जा रहा है, इस साल में बहुत से चैलेंजेस भी आई हैं, बहुत से अचीवमेंट भी हुई हैं और बहुत से काम भी हुए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हुए हैं और इसी तरह इसी रफ्तार से KMC अपने काम जारी रखेंगे। देखो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है 2026 को इंशाअल्लाह ताला कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। अंडर बाईपासिस हैं, ओवर हेड ब्रिज हैं, पानी की स्कीमें हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, उनको बेहतर किया जाएगा। और नए साल आने की खुशी में कराची के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये साल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामरानी का साल साबित होगा और शहर का तरक्की और तामीर के लिए दिन रात मेहनत कर कर इस शहर की रोशनी को बार करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे। इस मौके पर फिर दोबारा कराची के अवाम को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये साल जो है वो तरक्की का साल साबित हुआ और आइंदा आने वाला साल इससे बेहतर साल साबित होगा। 46 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर जो है वो काम किए जाएंगे और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि कराची की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में हर मुकामात उठाएंगे। नाज़रीन, नए साल की आमद पर शहर भर की बेकरियों में खुसूसी केक तैयार। मुख्तलिफ डिजाइन और जायकों के केक खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में बेकरियों का रुख कर रहे हैं। बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के बायस बेकरियों पर रश देखने में आ रहा है। बेकरी मालकान का कहना है कि नए साल के मौके पर केक की मांग में वाज़ेह इजाफा हो जाता है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। राबिल, अपडेट कीजिए। देखें, 2025 जो है वो अपने अख्ताम पर है और रात 12 बजते ही 2026 का आगाज़ हो जाएगा और खुशियों का आगाज़ हो, मीठा ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। बिल्कुल नए साल की मुनासबत से जो है वो बेकरीज़ पर अनवा अक़साम के केक्स तैयार किए गए हैं। इस वक्त भी हम एक बेकरी पर मौजूद हैं जहाँ पर मेरे कैमरामैन तुराब आपको दिखाते चलें तो यहाँ पर न्यू ईयर की मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा जो है वो केक्स तैयार किए गए हैं। कोई किसी पर 12 बजे के हवाले से क्लॉक बनाई गई है तो किसी पर 2026 वो प्रिंट लिखा गया है। इसी तरह जो है यहाँ पर हमारे साथ स्टाफ भी मौजूद है, तो थोड़े से तफसीलात ले लेते हैं कि न्यू ईयर की केक्स की मुनासबत से कि क्या डिस्काउंट्स लगाए गए हैं। मुझे बताइएगा कि न्यू ईयर है, खुशी का त्यौहार है, खुशी का मौका है, तो क्या न्यू ईयर की मुनासबत से केक्स पर कोई डिस्काउंट्स लगाएँ? जी बिल्कुल मैम, हमने न्यू ईयर की वजह से हमारी भी खुशी है, सबकी खुशी होती है। वैसे तो हम 2000 रुपये में ये केक देते हैं, अभी इन पे डिस्काउंट चल रहा है। 1800-1700 रुपये में भी हम कस्टमर को केक दे रहे हैं। जैसे कोई भी कस्टमर आ रहा है जो डिस्काउंट मांग रहा है हम दे रहे हैं। बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं वैरायटीज़ बनाइए, ये
स्ट्रॉबेरी में है, वनीला में है, चॉकलेट फज है। सुबह 6 बजे से जैसे बेकरी खुली है तो माशाल्लाह ज़बरदस्त रश था, हमें बैठने के भी टाइम नहीं मिल रहा था, ज़बरदस्त रश चल रहा था। अभी कुछ इस वजह से ठंड पड़ गई है, अभी दोपहर का टाइम है, अभी जैसे ही शाम होती जाएगी तो माशाल्लाह रश भी होती जाएगी। इंशाल्लाह ये केक हैं, सारी वैरायटी बनाई है, बटर क्रीम है, फ्रेश। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ बेकरी के स्टाफ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि न्यू ईयर की मुनासबत से जो केक्स तैयार किए गए हैं उनमें डिस्काउंट भी लगाया गया है ताकि इस न्यू ईयर की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जो है हम देख रहे हैं कि शहरी आ रहे हैं और यहाँ से जो है वो न्यू ईयर की मुनासबत से केक्स जो है वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं। जी नाज़रीन, साल 2025 में ज़िला बस्ती के 5 टाउन्स में बेकायदगियाँ हुई। ऑफिसर्स एसोसिएशन फंक्शनल लीग के सदर सलीम अहमद सिद्दीकी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेकायदगियों में लियाकताबाद टाउन सर फहरिस्त रहा। लियाकताबाद टाउन में यूसी चेयरमैन के रिश्तेदारों को भर्ती किया गया। सियासी बुनियाद पर मनपसंद मुलाजमीन को आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ दी गई हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। साल 2025 की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लियाकताबाद टाउन में मावराए कानून जो है कई इकदामात सामने आए हैं जिसके खिलाफ जो है फंक्शनल लीग लेबर विंग हो या फंक्शनल लीग ऑफिसर्स एसोसिएशन वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहीं और मामलात को कानूनी शक्ल देने की बात करती रहीं और साल के आखिरी रोज़ भी जो है इसी किस्म का मुद्दा जो है फंक्शनल लीग ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो उठाया जा रहा है। हमारे साथ सलीम अहमद सिद्दीकी जो कि सदर हैं इस एसोसिएशन के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बताइएगा आज क्या आखिरी साल के आखिरी रोज़ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लियाकताबाद टाउन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से बात करेंगे। हम मुतअद्दिद मीटिंग भी कर चुके हैं करप्शन के हवाले से और मुतअद्दिद जो इन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन ने। इस सिलसिले में हमारी नासिर हुसैन शाह साहब से और हाफिज़ नईम साहब से और मुनम साहब से जमात इस्लामी की जो कराची के अमीर है स्पेशली दरख्वास्त कर चुके हैं खुदारा इन मामलात को देखें जिनसे जमात इस्लामी की बदनामी भी हो रही है और हमारे फंड्स का ज़िया भी हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। इस सिलसिले में लियाकताबाद से जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें वहाँ पर उन्होंने 38 अपॉइंटमेंट करे हैं जिसमें यूसी के नाज़मीन भी शामिल हैं। खुसूसी तौर से इरशाद साहब का जिक्र करूँगा, उनके बेटे का भी अपॉइंटमेंट करा है और दीगर टाउन यूसी के नाज़मीन का बच्चों का वहाँ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उनका अपॉइंटमेंट करें और 38 अपॉइंटमेंट हैं जिसमें महकमा कौंसिल में, महकमा मेडिकल में, B&R डिपार्टमेंट में और आपके M&D डिपार्टमेंट में जो गैर कानूनी भर्तियाँ की गई उनको खपाया जा रहा है। इसी तरह मैं आपका ये जिक्र बताइएगा, ये तो आपने बात कर दी कि गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के हवाले से भी बड़े आप जो है आवाज़ उठाते रहे, वो क्या मामला है? जिस तरह बावसूख ज़राए से हमें गैर कानूनी भर्तियों का पता चला था इसी तरह हमें प्रमोशन के हवाले से भी बावसूख ज़राए से मालूमात हुई हैं कि 23 प्रमोशन उन्होंने किए हैं लियाकताबाद टाउन में, जो कि एक लेटर गवर्नमेंट का लेटर है जो पुलिस डिपार्टमेंट का लेटर था उसको बेस बना के उन्होंने कर दिया है। तो वल्लाह आलम उसकी इंक्वायरी का भी हम कहेंगे इदारों से कि उसकी इंक्वायरी भी करें कि वो डिपार्टमेंट का हमारा लेटर ही नहीं उसकी बेस बना के उन्होंने प्रमोशन कर दी अपने यहाँ। बिल्कुल कहा यह जा रहा है इनकी जानिब से कि 2025 का सूरज तो गुरूब होने को है, लेकिन जो गैर कानूनी इक़दामात हैं लियाकताबाद टाउन में उसका सूरज जो है पूरी आबोताब से चमक रहा है और इनका मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए, हकदार को उसका हक दिलाया जाए और गैर कानूनी जो भर्तियाँ की गई हैं उसका फिलफौर नोटिस लेकर उसका खात्मा किया जाए। जी उधर सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब में सिंध नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में 11 जमातों के सियासी रहनुमा खिताब करेंगे। सिंध के इक्तिसादी सियासी चैलेंजेस पर तबादले ख्याल होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब में सिंध नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में 11 जमातों के सियासी रहनुमा खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत ज़ैन शाह कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में सिंध के इक़्तिसादी सियासी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस का मकसद नए सूबों पर बहस करना है। कॉन्फ्रेंस में 11 जमातों के रहनुमा खिताब करेंगे। सिंध में दफ़ा 144 के नाम पर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिए।
यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में सिंध नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। बुनियादी तौर पे ये सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से हो रही है। कोई 11 सियासी और कॉमर्स जमातें हैं जो सिंध एक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इस वक्त सिंध एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर नायब सदर रोशन बुर्डो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसी कॉन्फ्रेंस के बारे में उनसे जानेंगे। तो आज के कॉन्फ्रेंस का बुनियादी थोड़ा सा मकसद बताइएगा कि क्या है और क्या फ़ैसले होने हैं। आज ये कौमी कॉन्फ्रेंस सिंध एक्शन कमेटी की मेज़बानी में और सिंध यूनाइटेड पार्टी के जो सदर हैं सैयद ज़ैन शाह साहब, जो सिंध एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी हैं, उसकी सदारत में हो रही है। ख़ुसूसन सिंध में और मुल्क भर में जिस तरह कंट्रोल डेमोक्रेसी है, आइनी तरामीम है या मुतवक्किआ आइनी तरामीम जिसमें नए सूबे जो हैं उसके क़याम के हवाले से हमें ख़दशा है, उस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मदऊ की गई है, जिसमें मुल्क के मुआशी हालात, सियासी हालात, उसका जायज़ा लिया जाएगा और ख़ास तौर पर सिंध में जो 144 का नफाज करके सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लाई गई है। और जब भी आप देखते हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी लीडरशिप पे केसेस हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा। सियासी सूरत हाल पे, मुल्की सिंध की सियासी सूरत हाल पे, मुल्की सूरत हाल पे तबादला ख्याल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने रोशन बुर्डो साहब को, जो कि सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं और इस कोऑर्डिनेटर हैं जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन्होंने जिस तरह बताया है कि दफ़ा 144 का नफाज है, जिस वजह से सूबे में सियासी सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर भी इन्होंने तनकीद की है। और ये बता रहे हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस में 11 जमातों से ज़ायद रहनुमा जो है वो शिरकत करेंगे और उसके बाद एक डिक्लेरेशन बाकायदा जारी किया जाएगा। जी, शहर कायद में बादल बरस पड़े हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश के साथ 2025 का इख्तिताम हो रहा है और नए साल के आगाज में चंद घंटे बाकी हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक नए साल के आगाज पर सर्दी में इजाफे का इम्कान है। नए साल के आगाज पर क्या बादल बरसेंगे या फिर शहरियों को इंतजार करना पड़ेगा, इस्माइल से। शहर कायद में मौसम सरमा और साल की आखिरी बारिश, मौसम सरमा की पहली और साल की आखिरी बारिश हुई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसमें किमाड़ी में हमने देखा कि 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची वाले बड़े ही खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है। अब नए साल का आगाज़ हो जाएगा कुछ ही घंटों बाद। जानते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कराची में अगले साल में मौसम कैसा देख रहे हैं। जनवरी में क्या इम्कान है कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी या फिर नॉर्मल मौसम होगा? क्या कराची में जो है वो जनवरी में कोई बारिश वगैरह का? जी देखें, बिल्कुल नया साल आने को है और आगाज़ तो बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह के टेम्परेचर चल रहे हैं। 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड में मिनिमम होगा, 25 से 27 के दरमियान में मैक्सिमम रह सकता है। ताहम 5 या 6 तारीख के बाद कराची में थोड़ी सी सर्दी की जो है शिद्दत में इजाफा होगा और इस बात की तवक्को है कि टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक जा सकता है। कराची में सर्दियां जो है वो मैक्सिमम जो है वो अगर नॉर्मल हो फेज चल रहा हो तो 15 जनवरी तक रहती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनका असर कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम बारिश की बात करते हैं तो फिल वक्त तो जनवरी में कोई ख़ास बारिश कराची के लिए नज़र नहीं आ रही। ताहम 1 से 2 सिलसिले जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर सकते हैं। ताहम फरवरी और मार्च के महीने में कराची में बारिश के इम्कानात होंगे। आज बिल्कुल साल के आगाज में जनवरी के महीने की अगर हम बात कर लें तो दर्जा हरारत 12 से 13 डिग्री जो है वो रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कराची में जनवरी के महीने में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में जो है वो हम देख सकते हैं कि कराची में बारिश हो सकती है। जी नाज़रीन, कराची में ज़रा सी बारिश के बाद सड़कों की हालत ख़राब। KMC के ज़ेर इंतज़ाम MA जिन्ना रोड समेत ओल्ड सिटी के मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। लाइट हाउस पर साइकिल मार्केट झील का मंजर पेश करने लगी। ताजिरों के मुताबिक नाक़िस और चौक सेवरेज निज़ाम के बायस हर बार यही सूरत हाल पैदा होती है। मेयर कराची से निकासी आपके मौसम इंतजाम का मुतालबा किया गया है। काविश में इससे तफसीलात जानेंगे। काविश बताइए। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया बोल्टन मार्केट के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बरसाती पानी हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए ओल्ड सिटी एरिया की बेशतर मार्केटों में बरसाती पानी दाखिल हो चुका है और बारिश चंद मिनटों की थी लेकिन उसकी तबाही के असरात हम देखने को मिल रहे हैं। लाइट हाउस की बात की जाए, मैरियट रोड, बोल्टन मार्केट और इसके तरफ की जितनी मार्केटें हैं वो सब बरसाती पानी से मुतासिर नज़र आती हैं। इसी हवाले से मेरे साथ ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अहमद शमसी मौजूद हैं। अहमद भाई, बताइएगा क्या क्या दाद रसी है ताजरों की?
सर मसला ये है कि कराची में मेयर साहब कहते हैं मेरे पास चंद सड़कें हैं जो मेरी जिम्मेदारी में आती हैं। उसमें सबसे अहम सड़क जो है वो ये एमेजना रोड है, जिसमें उनका अपना दफ्तर भी वाक़ई है। और आप इस रोड पे हाल देखें, 3 मिलीमीटर सिर्फ बारिश हुई है। आप चेक कर सकते हैं तमाम ज़राए से। 3 मिलीमीटर बारिश में ये हाल है कि सेवरेज का निज़ाम पूरा चौक है, जिसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है और बल्कि सेवरेज का पानी भी इसमें मिला हुआ है। तो ताजिर करे कि आखिर आप रोड का हाल देखें, आप जगह जगह से रोड टूटा हुआ है। आप कहते हैं कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, रोड हम बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ बना रहे हैं, शायद हमें नज़र नहीं आते। तो हमें बताया जाए कि हम कारोबार क्या अपने बंद कर दें। ये तो आप एमेजन रोड पे खड़े हैं, अगर आप अंदर जोड़िया बाजार में चले जाएंगे तो आप चल नहीं सकते, इतनी कीचड़ और इतना पानी खड़ा हुआ है। यह सूरत हाल ये है, मैं पूरा सदर देखता हुआ आ रहा हूँ। प्रेस मार्केट में तो पानी खड़ा हुआ है, तराफ में है तो पानी खड़ा हुआ है। वो आप आगे आ जाएं उर्दू बाजार में तो मालूम ऐसा होता है कि जैसे कि झील बनी हुई है। हॉस्पिटल के सामने देखें पानी और कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। तो और यहाँ उसके बाद इधर आ जाएं शायरा लियाकत पर तो तराफ की गलियाँ हैं, वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। तो बिल्कुल इस सिलसिले में ताजों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। चंद मिनटों की बारिश थी जिसने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इस वक्त हम लाइट हाउस के मकाम से जब आए हैं तो वहाँ भी जो बरसाती पानी है उसकी वजह से वो जो रोड है वो झील का मंजर पेश कर रहा है। तो ये सूरत हाल है। ताजरों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर नकासी आपके इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। जी, मुल्क के सबसे बड़े जिना अस्पताल के शुबे रेडियोलॉजी में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ टेस्टों की सहूलत फराहम की जा रही है और नए साल में मज़ीद सहूलतें फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल के शोबा रेडियोलॉजी में, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें CT स्कैन, MRI और दीगर अल्ट्रासाउंड समेत एक्सरे और दीगर टेस्ट भी शामिल हैं, जहां पर इलाज और मुआवजे की तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। साल 2025 के दौरान भी लाखों टेस्ट किए गए, जबकि नए साल 2026 के दौरान भी मज़ीद बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोफेसर शाइस्ता शौकत साहिबा, जो कि इंचार्ज हैं शोबा रेडियोलॉजी की। उनसे पूछेंगे कि कितने रोज़ाना की बुनियादों पर टेस्ट होते हैं और नए साल में क्या मज़ीद फैसिलिटी फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, इतना बड़ा सेटअप है जिना अस्पताल का, कितनी बड़ी नेमत है कि मरीज़ों को तमाम तर सहूलतें मुफ्त फराहम करने का सिलसिला जारी है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया बताने का। जिना हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है कि एशिया के एक सबसे जो सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक इसका नाम शुमार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना मरीज़ों का फ़्लो है वो ऑलमोस्ट सारे मरीज़ ही हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम की जाती हैं। अगर मैं स्टैट्स के हवाले से बताऊँ आपको तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर पेशेंट्स जो है वो उनका फ़्लो रहता है। तो डेली जो हमारे स्टैट्स हैं उसमें हम जो एक्सरेज़ कि सबसे पहले मैं एक्सरेज से स्टार्ट करूँगी कि एक्सरेज की जो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वो रूटीन के अराउंड 1700 एक्सरेज डेली हम करते हैं, जिसमें ER प्लस जो आउट पेशेंट नॉर्मल रूटीन के एक्सरेज होते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो अराउंड उसका नंबर 500-600 के करीब अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड का भी काफ़ी नंबर इसमें शामिल है। फिर डेक्सा स्कैन की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, जो कि हम डेली अराउंड 15 से 20 डेक्सा स्कैन करते हैं। और मेमोग्राफी भी हमारे पास एक पूरा फ्लोर पर जो है वो विमेन इमेजिंग का फ्लोर बनाया गया है, जिसमें हम मेमोग्राफी की सहूलत भी मौजूद है और दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे पास तकरीबन मेमो डेली के 25 to 30 मेमोग्राम्स हम लोग करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं CT स्कैन की तरफ। तो CT स्कैन हमारे पास तकरीबन 4 मशीन्स अवेलेबल हैं, उसमें हम ER और जो OPD के केसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता शौकत साहिबा ने तफसीली बताया कि जिना अस्पताल में मुस्तकबिल में भी बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने का इरादा रखते हैं, जबकि अभी भी रोज़ाना की बुनियादों पर सैकड़ों अफराद को CT स्कैन, MRI, एक्सरे, मेमोग्राफी समेत दीगर तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुफ्त फराहम की जाती हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पर आने वाले मरीज़ों को हर तरह की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। जी, अपडेट करेंगे आपको। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस रेलवे का निज़ाम मुतासर, कराची से दीगर शहरों को जाने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। आज भी 3 ट्रेनें ताखिर का शिकार, जबकि 2 मुअत्तल कर दी गई। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त कराची के एंड स्टेशन पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो ताखिर का शिकार देखी जा रही है। 3 बजे का वक्त है, यहाँ पर जो मुसाफिरों की तादाद है वो खासी
देखी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सप्रेस जैसे 2 बजे रवाना होना था वो 3 बजे का वक्त जो है वो उसका मुकर्रर कर दिया, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट जाती है वो भी 3:30 बजे का उसका वक्त था। अब 4:30 बजे वो कराची से रवाना होगी, जिसके मुसाफिर यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं, जबकि पाक बिल्स एक्सप्रेस जिसका 4 बजे का वक्त है वो भी 5 बजे जो है वो 1 घंटे ताख़ीर के बाद जो है वो रवाना होगी, जिसकी वजह से मुसाफिर यहाँ पर जो वो आते जा रहे हैं। मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय 6 बजे रवाना होगी। साथ ही साथ जो है वो तेज़गाम भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है। उसी तरह मुल्तान रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया भी शाम 6:30 के बजाय जो है वो 7:30 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से मुसाफिर जो वो कैंट स्टेशन पर मौजूद है। एक ट्रेन जो है वो इस वक्त हमारे सामने रवाना हो रही है, जबकि दूसरी ट्रेन की जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी ट्रेन का जो है वो इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे भी बड़े प्यारे से यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो आप? लाहौर जा रही है। ये बच्ची हैं, इनको सारी सब पता है कि कहाँ जा रही हो। आपकी ट्रेन लेट है, यहाँ पर इंतजार करोगी? कहाँ, किसके घर जा रही हो? अपने यहाँ किसके घर आई हुई थी? खाला के घर आई थी। अच्छा, मजे छुट्टियाँ एंजॉय करने आई थी जी। अच्छा ये बताइए, ट्रेनें लेट होती हैं तो यहाँ पर जो बच्चों को लेकर आती हैं, जो खाना आप साथ लेकर आती होंगी यकीनी तौर पे, वो यहाँ पर इंतज़ार में फिर बच्चे जाहिर सी बात है ज़िद करते हैं, मुश्किलात होती है ट्रेन लेट होने से? अब वो तो ज़ाहिर बात है माहौल के हिसाब से ही है। बच्चे परेशान करते होंगे? हाँ, एंजॉय करते हैं? एंजॉय बहुत करते हैं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे हमारे साथ जो बच्चे प्यारे प्यारे मौजूद है, खातून भी मौजूद थी। उनका कहना है कि ट्रेन आते हुए की 7 घंटे लेट थी, चूँकि धुंध की वजह से ट्रेनें लेट होती हैं और जाने वाली की भी सूरत हाल जो है वो अब तक ये बताया जा रहा है कि 45 मिनट लेट है, लेकिन चूँकि जो है वो थोड़ा बहुत जो शहरी हैं वो सर्वाइव कर लेंगे। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मसला सारा बच्चों का हो जाता है कि वो जो है वो स्टे नहीं कर पाते हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 13 जनवरी को तलब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में इजलास होगा। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कब तलब किया गया और इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 13 जनवरी को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में दोपहर 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में ये इजलास होगा। जिन 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होना है उनमें जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर हैं, जस्टिस खालिद हुसैन हैं शाहानी हैं और जस्टिस अब्दुल हामिद भरकी हैं, जिनकी मुस्तकिली पर गौर किया जाना है। इसके अलावा जस्टिस सैयद फयाजुल हसन शाह, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस नासिर अहमद के नाम भी शामिल हैं, जस्टिस अली हैदर अद्दा, जस्टिस उस्मान अली और जस्टिस मोहम्मद जाफिर रजा की मुस्तकिली पर भी गौर किया जाएगा। और इसी इजलास में सिंध हाई कोर्ट के जो आइनी बेंचेस कायम किए गए थे उनकी मुद्दत में तोसी पर भी गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली से मुतल्लिक ये इजलास जो है 13 जनवरी को होगा। जी ठीक है अमानत, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और MMA फाइट के लिए ट्रायल्स सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जोहर में हो रहे हैं, जिसमें सिंध भर के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। बॉक्सिंग ट्रायल्स लेने वाले तनवीर खान का कहना है कि सिंध के लिए बॉक्सिंग की टीम तैयार कर रहे हैं। 30 जनवरी को चैंपियनशिप का आगाज होगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइए। यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर में बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जो है वो MMA चैंपियनशिप के ट्रायल्स का आगाज़ हो गया है और जो है सिंध भर के बॉक्सर्स जो है यहाँ पर आए हुए और जो है ट्रायल्स ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सिंध जिट्सा बॉक्सिंग MMA के जो है वो प्रेसिडेंट है तनवीर खान, आप उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा तनवीर, मुझे ये बताइएगा कितनी कैटेगरीज में ये फाइट रखी गई है और इस चैंपियनशिप का आगाज़ कब से होगा और सिंध भर से कितने बॉक्सर्स आए यहाँ पर ट्रायल देने? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जिट्सा किक बॉक्सिंग, जिट्सा MMA और बॉक्सिंग के ट्रायल्स ऑल सिंध का हम लोगों ने कराया है और ये जारी है, अभी आप देख सकते हैं। और तकरीबन 200-220 के करीब प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्रीम जो फाइटर्स हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर 30 और 31 जनवरी को एक्सपो सेंटर में जो ऑल पाकिस्तान हो रहा है और कॉमिक कॉन पाकिस्तान के ताउन से
इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी सिंध की टीम यहाँ से तैयार होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया इसमें किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग और MMA है, तो तीनों कैटेगरीज में वेट कैटेगरीज क्या रखी गई है और इसमें हर कितने कितने खिलाड़ी होंगे हर उसमें? अच्छा, हर उसमें हम लोगों ने सुपर हैवी को हटा के बाकी हम लोगों ने 50 kg से लेकर 75 kg तक हम लोगों ने तमाम कैटेगरीज रखी हैं। गर्ल्स का हमने जो ना 40 kg से लेकर 60 kg तक हमने कैटेगरीज रखी है जी। हमारे साथ तनवीर खान मौजूद थे। आपने सुना 3 कैटेगरीज है इसमें, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है और MMA फाइट है। तीनों कैटेगरीज में जो है सिंध भर से यहाँ पर बॉक्सर आए हुए हैं जो कि अपनी अपनी वेट कैटेगरीज में ट्रायल्स दे रहे हैं। तमाम बॉक्सर्स को सेलेक्ट करने के बाद सिंध की जो है वो 3 टीमें बनाई जाएंगी जो ऑल पाकिस्तान बॉक्सिंग MMA फाइट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी, जिसका आगाज 30 जनवरी से एक्सपो सेंटर में होगा जी। एशियन गेम्स 2026 में जापान के शहर नागोया में होंगे। पाकिस्तान सेलिंग टीम ने एशियन गेम्स के लिए रोड मैप बना लिया है। ग्रीन शर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कराची में तरबेती कैंप लगाया जाएगा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी, मैं सर नेशनल सेलिंग सेंटर में मौजूद, जहां पर ज़बरदस्त किस्म की तकरीब हुई और इसमें कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी साहब ने इनामात तकसीम किए कामयाब खिलाड़ियों में जो नेशनल चैम्पियनशिप में और मुख्तलिफ इवेंट्स जीते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कमांडर अकरम तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरह देख रहे हैं इवेंट्स से, कितना हौसला अफजाई के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि आज ये जितना भी हमारा पाकिस्तान सेलिंग फेडरेशन का कैलेंडर था फॉर द 2025, इसमें हर किस्म के हमारे इवेंट्स मौजूद थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स जो कि बेसिकली ऑप्टिमिस्ट क्लास बोट है। उसमें चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 कैटेगरी थी हमारी, ऑप्टिमिस्ट 3 सेलिंग इवेंट्स थे। उसके बाद अंडर 18 ईयर्स 2 इवेंट्स थे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर हमारी जूनियर कैटेगरीज थी और लाइक बाय उसके बाद फिर ओपन कैटेगरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा 2025 की नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप थी, बहुत अच्छे तरीके से हमारी चैम्पियनशिप्स का इनकाद हुआ और मुख्तलिफ औकात में ये स्पेशली समर सीज़न में आपको पता है ज़्यादा इवेंट्स होती हैं, वहाँ पे हुए। विंटर सीज़न में ये कॉम्पिटिशन्स हुए और बड़े अच्छे तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। तो आपने इस बार देखा होगा कि हमारी यूथ अंडर 18 ईयर्स बच्चे आपको काफ़ी नज़र आए। तो सेलिंग फेडरेशन इस चीज़ पे ख़ास तौर पे फोकस कर रही है कि न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको लेके हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम अपनी बेहतर टीम्स को प्रिपेयर कर सकें और जो हमारी एक पास्ट में लेगेसी थी अच्छी परफॉर्मेंसेस की एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड लेवल पे, उसको हम रिवाइव करें। बिकॉज़ आपको पता है कि काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान की वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं हैं जो कि बहुत ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब। सुना आपने कमांडर अकरम तारिक बता रहे थे कि किस तरह रोड मैप बनाया है और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी होगी। 2026 साल चूँकि अब शुरू हो चुका है, तो उम्मीद की जाएगी कि अच्छी तैयारी करें।